बढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका लाभ हम लोग जीवन में ले पाएंगे। 60 नंबर का श्लोक है। शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरे न करुणा करुणा, ये विग्रह सवार प्रकाश सुलीलाय। यहार तरंग सिखी सिंह महाबली, निज जन मनोरंजन रंजय हैया कुतूहल। वे प्रभु भगवान श्री अनंत देव करुणावश शुद्ध सत्वमय मूर्ति धारण करते हैं। उस विग्रह द्वारा विचित्र लीला के व्यवहार से सत असत सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। महाप्रभावशाली नरसिंह देव भी जिनकी अपार लीला समुद्र की तरंग से शिक्षा प्राप्त करके कुतूहलवश आनंद पूर्वक अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। महाप्रभावशाली जो हम लोग नरसिंह देव की स्तुति गाते हैं, वही नरसिंह देव जो है, जिन बलदेव जी की अपार लीला समुद्र की तरंग से शिक्षा प्राप्त करके कुतूहलवश आनंद पूर्वक अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। अब ये साधारण जगत के समझने के लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे आप राम कृष्ण सब विष्णु अवतार ही तो हैं। तो फिर इसमें हम कैसे, ऐसी लोग गाड़ियाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं पूरा संसार मानता है भगवान कृष्ण जो है विष्णु का अवतार है, और गौड़ी वैष्णव बोलते हैं कृष्ण केशव धृता नर हरि रूप, केशव धरते हैं सारे रूप। तो एक वैचारिक, ये इंटरनल विषय है। भक्ति में कुछ विषय इंटरनल है, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति एक ही है, लेकिन एक ही व्यक्ति जब ऑफिस में रहता है तो ऑफिस में अलग प्रकार से उसका परिवेश होता है, और जब वही व्यक्ति घर पे रहता है तो उसका अलग प्रकार का परिवेश होता है। यहाँ पर और गहरे तत्वों के बारे में चर्चाएं हैं। इसलिए इन दोनों संख्याओं में इससे पहले वर्णित 54 संख्या के श्लोक का पद्म अनुवाद शुद्ध सत्व स्वयं भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति संधनी संवित आह्लादिनी, तीनों वृत्तियां या तीनों प्रभावों की अन्यतम संधनी के अधीश्वर शिव श्री बलदेव है। भगवान की जो संधनी शक्ति है, संवित शक्ति, आह्लादिनी, तीनों वृत्तियां या तीनों प्रभावों की अन्यतम संधनी जो शक्ति है भगवान की, उनके जो अधीश्वर हैं वो बलदेव जी हैं। भगवान की एक प्रकार से संधनी शक्ति बलदेव, उनसे ही सब प्रकार के गुण त्रयातीत उपकरणों अर्थात अप्रकट शुद्ध सत्व का प्राकट्य है, अर्थात वे ही सब प्रकार की चित्त सत्ता के कारण हैं। सभी विष्णु विग्रह उनके ही अंश और कला स्वरूप तथा शुद्ध सत्व विग्रह हैं। भागवत जी का चतुर्थ अध्याय तृतीय चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय 23वें श्लोक में सती के प्रति महादेव जी की उक्ति जो है, तत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुराण पावृत, तत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो अधोक्षज मे मनसा विधीयते। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, विशुद्ध शब्द से स्वरूप शक्ति हेतु जड़ अंश रहित श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, विशुद्ध शब्द से शिक्षक्ति वृत्ति में अपक अंतकरण ही विशुद्ध सत्व है। श्रीधर गोस्वामी कहते हैं, सत्व शब्द से अंतकरण का या शुद्ध सत्व गुण भागवत जी का प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय के 24वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद टीका करते हैं, यत् तत्व तत् साक्षात ब्रह्म दर्शनम। इस प्रकार से इस श्लोकों की कई व्याख्याएं अलग अलग गोस्वामी गणों के द्वारा हुई है। इसलिए
मूर्ति, मूर्ति को कहें या विग्रह कहें, विग्रह, मूर्ति। विष्णु तत्व स्वभाव से ही चिद विलासमय सच्चिदानंद मूर्ति, अप्रकृत नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट लीला महता वास्तव में वे स्वयं ही निर्विशेष या चिद विलास विहीन नहीं है। उनके विमुख कोई बद्ध जीव अपनी प्राकृत गुण दोष युक्त किसी प्रकार की मनोधर्म सुलभ कल्पना कभी भी उन पर आरोप नहीं कर सकता। वे अधोक्षज, अतीन्द्रिय एवं जीव और माया शक्ति से अतीत और अधीश्वर तत्व हैं। सवार, सवार का मतलब मूल श्लोक अनुसार से सवार शब्द से सत, सत जगत का अर्थात अचित प्रकृति के कार्य कारणात्मक इस विश्व का था, अथवा चिद चित्त दोनों प्रकृति और उनके ईश्वर सब प्रकार के विष्णु तत्व का सुलीलाएं आसानी से विचित्र लीला के प्रभाव से तरंग, अपार लीला समुद्र की तरंग अर्थात अणु मात्र, सीखी मतलब शिक्षा करके, सिंह मृगपति नरसिंह देव अथवा जीव गोस्वामी बात के अनुसार श्री वराहदेव महाबली। मूल श्लोक में इससे पहले वर्णित 54 संख्या में उदार वीर निधजन, सिंह पक्ष में पशुगण, श्री नरसिंह पक्ष में अपने भक्त श्री प्रहलाद, श्री वराहदेव के पक्ष में पृथ्वी या विरंची प्रमुख ब्रह्मा आदिवत मुनिवृंद। ये यहाँ पर एक अलग अलग आचार्यों का जो इसमें टीका को बताया जा रहा है, जिससे उसके अर्थ को अलग अलग प्रकार से लिया गया। लेकिन ये क्लियर है कि भगवान की जो तीन शक्तियां हैं, इसमें जो संदनी शक्ति है भगवान की, वो बलदेव जी हैं। संदनी शक्ति के ईश्वर हैं बलदेव। ये अनंत नामेर श्रवण संकीर्तने ये ते मत के न नाही बोले ये ते जन अशेष जन मेरा बंद छिंडे ते ही क्षणे अतएव वैष्णव ना छाड़े न कबू ताने शेष भाई संसारेर गति नहीं आर अनंतेर नामे सर्व जीवेर उद्धार। जिन श्री अनंत देव का नाम श्रवण और संकीर्तन करने से जो कोई कैसा भी रोगी या पतित मनुष्य किसी भी प्रकार का अकस्मात व परिहासादि से उनके नाम का क्यों न उच्चारण कर ले, भगवान का अनंत देव बलदेव नित्यानंद जी का नाम कोई अनजाने में परिहास हास्यपूर्ण रूप में किसी भी प्रकार से स्मरण कर ले, उसी समय उसके अशेष जन्म के बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव कभी भी श्री अनंत देव का आश्रय नहीं त्यागते। फिर शेष के बिना इस संसार का और कोई भी रक्षक नहीं है। श्री अनंत देव के नाम से ही सब जीवों का उद्धार हो जाता है। 62 से 64 नंबर श्लोक तीनों संख्याओं में इससे पहले वर्णित 55 संख्या के श्लोक का पद्मनाभ में पद्मानुवाद में भी ये ते जो कोई मतलब जो कोई बलदेव जी का स्मरण करता है, उनका नाम लेता है, उसके भव बंधन कट जाते हैं। बंध बंधन माया बद्धता छिंडे छिन्न हो जाता है। वैष्णव ना छाड़े कभू ताने, वैष्णव कभी भी बलदेव जी का, इसीलिए देखा गया हम लोग जो भी संकीर्तन होते हैं उनमें और तो और जो भारतवर्ष में मुख्य रक्षाबंधन की तिथि होती है, उसी दिन बलराम जी का आविर्भाव तिथि आती है। सारा संसार बोलता है तुम लोग कैसी भक्ति करते हो। जिस दिन पूरी दुनिया मिठाई खाती है उस दिन वैष्णव लोग उनके लिए उपवास करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनके नामों का गुणगान करते हैं, अपने सांसारिक जागतिक रिश्तों को एक तरफ रखकर भगवान बलदेव जी का स्मरण करते हैं, नित्यानंद जी का स्मरण करते हैं। इसलिए नाम अपराध त्याग पूर्वक जिस किसी भी प्रकार से इसे अनंत देव का नाम उच्चारण करने से ही माइक विचार के मूलभूत कारण अविद्या से उत्पन्न मनोधर्म की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। वैष्णव कभी भी श्री अनंत देव की अवज्ञा करने की
कभी चेष्टा नहीं करते। बलदेव जी के विषय में जो शास्त्र की आज्ञाएं हैं उनका कोई भी वैष्णव अवज्ञा करने की चेष्टा नहीं करते। इससे पहले वर्णित संख्या के श्लोक का तथ्य देखने योग्य है। बिना व्यतीत गति उद्धार निस्तार का उपाय आश्रय सभी जीवों का उद्धार। इससे पहले वर्णित 14, 18, 21 संख्या के तथ्य में 5वें अध्याय 26वां श्लोक, 26, 5वां स्कंद 26वां अध्याय 8वें श्लोक के पूर्वार्ध में अनंत पृथ्वी गिरि समुद्र सहित ये प्रभु धरे न सिरे पालन करिते सहस्त्र पणार एक पणे बिंदु ये अनंत विक्रम ना जाने न आछे हैं। जो प्रभु अपने सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर गिरी समुद्र सहित अनंत पृथ्वी को पालन करने के लिए धारण किए हुए हैं। सहस्त्र फणों में से एक फण पर धारण करने से अनंत पृथ्वी एक बिंदु की तरह आदो वर्तमान है कि नहीं, यह अनंत पराक्रमशाली श्री अनंत देव भी नहीं जानते हैं। दोनों संख्याओं में इससे पहले वर्णित भगवान श्री शेष के सहस्त्र फण हैं। उनमें से एक फण पर बिंदु रूप से सरसों के समान गिरी सागर सहित अनंत से अवस्थित है। उसे अत्यंत भारी अनुभव करने की तो बात दूर रही, वह पृथ्वी वास्तव में अपने मस्तक पर है कि नहीं, यह अनंत पराक्रमशाली श्री अनंत देव नहीं जानते। उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके सर पर पृथ्वी सरसों के दाने के समान है। जैसे हमारे सर के ऊपर कोई सरसों का दाना लगा, हमें कहाँ पता चलता है। कनकादि के निकट कृष्ण कीर्तन के साथ भागवत जी की व्याख्या में मग्न महाभागवत श्री शेष विष्णु सहस्त्र वदने कृष्ण यश निरंतर गायते आचेन आदिदेव महीधर। वे आदिदेव महीधर श्री शेष अपने सहस्त्र मुखों से निरंतर भगवान कृष्ण का यशगान कर रहे हैं। भूधारी भगवान श्री शेष अनंत देव निरंतर कृष्ण का यश अपने सहस्त्र मुखों से गान कर रहे हैं। इससे पहले वर्णित 12 और 13 संख्या का तथ्य देखने योग्य है। गाये न अनंत श्री असेर नाही अंत जय भंग नाही कारु दोहे बलवंत। यहाँ दो पक्ष है। प्रथम पक्ष श्री अनंत देव का, दूसरा पक्ष भगवान कृष्ण का। अनंत यश अनंत देव का गान करते हैं। उधर श्री कृष्ण के श्री यश का अंत नहीं है। दोनों पक्ष ही बलशाली हैं, किसी की भी पराजय नहीं हो रही है। अनंत देव श्री कृष्ण का गान करते हैं और अनंत देव का गान भगवान कृष्ण करते हैं। श्री असेर श्री कृष्ण के यश या गुण का जय भंग पराजय तारु कोई भी अर्थात श्री शेष की अथवा श्री कृष्ण की, दोनों जन ही अर्थात वाग्मी कुल शिरोमणि श्री अनंत देव और श्री कृष्ण दोनों ही अद्यापिह शेष देव सहस्त्र श्रीमुखे गाये न चैतन्य यश अंत नाही लेखे। आज तक भी श्री श्री अनंत देव शेष देव अपने सहस्त्र मुखों से कृष्ण चैतन्य देव का यशगान कर रहे हैं, किंतु उनके यश का अंत नहीं देख पा रहे। श्री रागः यारे राम गोपाले वाद लागी अच्छी ब्रह्मा रुद्र सुर सिद्ध मुनीश्वर आनंदे देखी छे। अरे भाई देखो, श्री बलराम और कृष्ण ने अपना अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए परस्पर प्रतियोगिता आरंभ की है, जिसे ब्रह्मा शिव इंद्रादि देवता एवं सिद्ध मुनीश्वर आदि आनंद से देख रहे हैं। राम गोपाल अर्थात स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण और उनका वैभव प्रकाश श्री बलराम अनंत देव के बीच में वाद लागी अच्छे अर्थात दिव्य श्री विग्रह कृष्ण ने निरंतर नव नव भाव से वर्धमान अपने गुणमाधुर्य द्वारा सेवक विग्रह श्री अनंत ने अपने सहस्त्र भावों से उपास्य श्री कृष्ण के गुण कीर्तन द्वारा
अपना अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए परस्पर प्रतियोगिता आरंभ की है। सिद्ध देव योनि विशेष मुनीश्वर मुनिंद्र महर्षि श्री अनंत के द्वारा नित्य वर्धनशील अपार कृष्ण गुण समुद्र को पार करने की चेष्टा। लाग बलि चली या सिंधु तारी वारे, यसे सिंधु नादे कुल अधिक अधिक बाढ़े। श्री अनंत देव श्री कृष्ण यशा समुद्र का अंत पाने के लिए प्रबल भाव से कीर्तन चेष्टा का प्रदर्शन करते हैं, किंतु असीम अपार कृष्ण यश समुद्र का कूल या तटभूमि अधिक बढ़ती जा रही है। जब भी नव नव भाव में हमेशा वर्धमान कृष्ण यश सिंधु सुदुस्तर अर्थात अपार इसका आर पार नहीं है, तब भी उसी सिंधु को पार करने के उद्देश्य से अर्थात कीर्तन करके कृष्ण गुण राशि का अंत पाने के लिए श्री बलराम या अनंत देव द्रुत वेग से प्रबल भाव से गमन कीर्तन चेष्टा प्रदर्शन करते हैं। इस स्थान पर सिंधु शब्द से कृष्ण यश समुद्र श्री अनंत देव अपने सहस्त्र मुखों से गान करते हुए अपार कृष्ण यश समुद्र के तीर पर उपनीत होंगे अर्थात शेष सीमा को प्राप्त करेंगे, ऐसी मन में धारणा करते हैं। किंतु उसी असीम अपार कृष्ण गुण सिंधु का किनारा या तटभूमि अर्थात सीमा रेखा धीरे धीरे अति दूर होती जा रही है। इसलिए श्री अनंत देव भी पुनः अपने उत्साह का वर्धन करते हुए भगवान कृष्ण के अनंत यश माधुर्य को अपने सहस्त्र वदन से कीर्तन करते रहते हैं। नान्तं विदाम्यहममि मुनयो अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो भरे। गायन गुणान दश शतानन आदिदेव शेषोधुनापि समव्यस्ति नश्य पारम। अपने शिष्य श्री नारद के निकट श्री ब्रह्मा भगवान कृष्ण के लीलावतार समूह का वर्णन करने के बाद श्री विष्णु के प्राकृत और अप्राकृत दोनों प्रकार की विभूतियों का असीमित कीर्तन कर रहे हैं। हे नारद, मैं स्वयं ब्रह्मा एवं तुम्हारे बड़े भाई ये सनकादि मुनिवृंद भी उन्हीं परमहंस स्वयं भगवान की चित शक्ति बल की बात को दूर माया शक्ति बल का ही अंत नहीं जानते। यहाँ तक कि आदिदेव सहस्त्रवदन श्री अनंत देव भी उनकी अप्रकृत गुणावली का कीर्तन करके अभी तक सीमा को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए प्राकृत जीव किस प्रकार उन्हें जान सकेंगे। इस स्थान पर भगवान के प्राकृत और अप्रकृत रूप दोनों प्रकार के वीर समूह के अनंत देव का कीर्तन कर रहे हैं। पालन निमित्त है न प्रभु रसा तले, आचिन महाशक्तिधर निज कुतूहले। परम शक्तिशाली ऐसे प्रभु जगत की रक्षा के लिए आनंद पूर्वक रसातल में विराजित होते हैं। आज की कक्षा को हम यहीं तक लेते हैं। आप में किसी का कोई